हेलो गाइस, माय नेम इज़ श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि फ्रंट एंड में हमने प्रोफाइल को अपडेट करा था, यानी कि प्रोफाइल हम डिस्प्ले करने लगे थे। बेसिकली एपीआई मैंने क्रिएट करा है एडिट का ऑलरेडी, देन मैंने प्रोफाइल का फेचिंग का भी कंप्लीट कर चुका है, जहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो पूरा ये डेटा जो डिस्प्ले हो रहा है ना प्रोफाइल, वो यूज़र का डायनामिकली डेटा आ रहा है। बेसिकली जैसे ही मैं लॉगिन करती हूँ तभी मुझे ये पूरा डेटा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, जैसे विद प्रोफाइल। ओके, तो देखो मेरे इसमें ना इस ई-कॉमर्स वेबसाइट में जब यूज़र लॉगिन करता है, ठीक है, सॉरी साइन अप करता है, तो वहाँ पे वो प्रोफाइल ऐड नहीं होता है। वो डिफ़ॉल्ट एक हम इमेज डिस्प्ले करते हैं उसको, ठीक है, लेकिन बाद में वो एडिट प्रोफाइल करके उसका खुद का एक इमेज ऐड कर सकता है, ठीक है। सो हमने ऐसा कुछ रखा है। अब अगर मैं एडिट प्रोफाइल दिखा दूँ तो यहाँ पर देखो इमेज है और सारी चीज़ें बाकी की एज इट इज़ है और सबमिट फॉर्म है। तो बेसिकली आज हम एपीआई इंटीग्रेट करेंगे जो एडिट प्रोफाइल का, यानी कि एडिट यूज़र का, ठीक है। तो सिंपली आज वही देखने वाले, ठीक है। तो यहाँ से फिर मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। ओके, तो इसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, लाइक हमारे कोड के अंदर चलते हैं, हमारे प्रोफाइल वाले पेज के अंदर चलते हैं। सबसे पहले सर्विस के अंदर चलते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ऑथ सर्विस मैंने क्रिएट करा है, जिसके अंदर हम सारे एपीआईज को क्रिएट करते हैं। तो इसी के साथ हमारा एडिट एपीआई भी यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देते हो एडिट एपीआई बोल के, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एडिट यूज़र एज इट इज़ ही लिखते हैं, एडिट यूज़र, देन असिंक फंक्शन चलेगा। यहाँ पर हमारे पास पेलोड आ जाएगा। ओके, हमारे पास दो चीज़ें हैं, आईडी से हमें एडिट करना है बेसिकली, ठीक है, यानी कि उसी यूज़र का डेटा को हम एडिट करना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं बैकएंड में आके दिखा रही हूँ। एक हमारे पास एडिट का फॉर्म आ जाएगा। अगर मैं कंट्रोलर में दिखाऊँ तो ये देखो दो चीज़ें हमें ये करनी है, एक एज अ परम्स यूज़र आईडी पास करेंगे और हम यूज़र का पूरा पेलोड पास करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं क्या करती हूँ, यू आई डी को ही कॉल कर लेती हूँ, या तो फिर आप यूज़र आईडी डाल सकते हो, फिर यहाँ पर पेलोड, एंड दोनों चीज़ें हमने कॉल कर दी। अब सिंपल हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। यू आई डी लिखो या यूज़र आई डी, आपकी मर्जी है, यहाँ पे एज अ वेरिएबल ही ले लेगा वो, डोंट वरी। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न करेंगे एक्सियोस डॉट पुट, क्योंकि अपडेट मेथड है। अब बेस यूआरएल एज इट इज़ ले लेते हैं ऊपर का, एंड यहाँ पर स्लैश क्या है हमारा एडिट एपीआई के लिए, एक बार देख लेते हैं। राउट के अंदर यहाँ पर देखो एडिट यूज़र है, तो सिंपली एडिट यूज़र दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देना है, हमारा यूआईडी देना है। तो सिंपली करली ब्रैकेट के अंदर यूआईडी भी देंगे और फिर पेलोड पास करेंगे। तो हमारे यहाँ पे एपीआई बन के रेडी हो गया, ठीक है। सो इस एपीआई का हम यूज़ करने वाले हैं हमारे प्रोफाइल एडिट के लिए, ठीक है। तो चलो करते हैं फिर इंटीग्रेट। तो ये तो हमने कॉल कर दिया, अब इसको एक्सेस कर लेते हैं हमारे प्रोफाइल वाले पेज के अंदर। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लाइक कॉल नहीं करा है, ठीक है, कोई नहीं। हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं एडिट यूज़र को। देखो मैं क्लिक करके भी यहीं पे आ रही हूँ, इसका मतलब इंपोर्ट प्रॉपर हो चुका है। अब इसका यूज़ करना है, तो बेसिकली क्या करना है हमें, सो जैसे हमने यूज़र का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूज़र का डेटा मुझे फॉर्म के अंदर एज अ फेच करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये प्रोफाइल है, ठीक है, यही डेटा अब मेरे को डिस्प्ले हो रहा है। इसको मिनिमाइज कर लेती हूँ। अब यहाँ इसी के नीचे देखो ये प्रोफाइल एडिट का पूरा कोड है मेरा, यानी कि फॉर्म है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो फेचिंग का है और प्लस यहाँ पे इमेज अपलोड का है, एज अ ऑप्शनल है वो भी, लेकिन आप कोई लोग अगर अपडेट करना चाहता है प्रोफाइल तो कर सकता है। उसका टाइप हमने फाइल रखा है। तो यहाँ पे ऑन चेंज हम एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं, ठीक है। इसका एक अलग फंक्शन रहेगा और बाकी इनपुट फिल का अलग, जैसे हैंडल फाइल फॉर्म ऐसा लिख देते, या तो फिर चेंज। तो सिंपली हैंडल फाइल चेंज हमारे पास इसका अलग सा फंक्शन होगा। सिंपली इसको लाइक कॉल कर लेती हूँ मैं। ओके, कॉन्स्ट करते हैं एज अ फंक्शन कॉल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इवेंट हमें एक्सेस होता है, लेकिन अभी नहीं, जब हम कोड करेंगे तब हम एक्सेस करके कोड करेंगे, ठीक है। देन हमारा ये हो गया। अब देखो आईडी और नेम हमने दिया है। इसी तरह हमारे इनपुट फील्ड के अंदर रहते हैं आईडी और नेम है, एंड देन यहाँ पर भी ऑन चेंज कॉल कर लेते हैं। एंड इसके अंदर भी हम एक हैंडल चेंज इतना ही लिखेंगे, फॉर्म चेंज भी लिख सकते हो, हैंडल चेंज जितना भी लिख सकते हो। सिंपली इसको भी हम उसी तरह हम कॉल कर देते हैं, ठीक है। सिंपली कॉस्ट करके फिर से इसी के ऊपर कॉल कर लेते हो, उसमें कुछ नहीं, ठीक है। सो एज इट इज़ बाकी डेटा हम कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमें इवेंट एक्सेस होता है, लेकिन अभी हम एक्सेस नहीं करेंगे, ठीक है।
देखो सिंपल हमारे पास 2 चेंजेस यहाँ पे फॉर्म चेंजेस के फंक्शन बन के रेडी हो गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फॉर्म को मेंटेन करने के लिए यूज स्टेट यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्म डेटा कॉल कर लेती हूँ और यहाँ पे सेट फॉर्म डेटा कर देती हूँ। ठीक है, तो एडिट फॉर्म को मेंटेन करेंगे हम लोग। तो बेसिकली यूज स्टेट की मदद से इजी हो जाता है, तो इसलिए एक यूज स्टेट क्रिएट करा। डिफ़ॉल्ट में इसकी साइज़ हम क्या देते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट देते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर वही सारे नेम्स यानी कि हमारे फील्ड कॉल करेंगे हम लोग जो हमने यहाँ पे एक्सेस कर रहे हो। तो बेसिकली मैं बैकएंड से ही कॉपी कर लेती हूँ ये सारे फील्ड को। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं सिंपली क्या कर लेती हूँ, इनकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है ना एज अ एम्प्टी दे देती हूँ। ठीक है, मतलब अभी के लिए जस्ट आप एम्प्टी दे सकते हो या अभी फेच करने हैं मुझे बेसिकली, लेकिन हम आईडी से फेच नहीं कर सकते, आपको पता है ना क्यों? क्योंकि हमारा ना जो प्रोफाइल पेज है ना वो सिर्फ एक ही पेज है जहाँ पर हम प्रोफाइल भी डिस्प्ले कर रहे हैं और एडिट का फॉर्म भी डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अगर मैं यूआरएल में आईडी दूंगी तो मेरा प्रोफाइल पेज नहीं दिखेगा। तो मुझे इस वजह से मुझे कुछ और तरीके से इसको हैंडल करना पड़ेगा। अब प्रोफाइल यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में मैं इसको भी स्ट्रिंग दे देती हूँ, लाइक एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अब इनकी वैल्यू मैंने समझो अभी के लिए तो लाइक एम्प्टी स्ट्रिंग ही रखा है। फेच हम बाद में करेंगे, फेचिंग का अलग सीन है यहाँ पे। ठीक है, अब फॉर्म डेटा को कॉल कर लेते हैं, वैल्यू इन सभी इनपुट फील्ड को कॉल दे देते। ठीक है, सो ऑन चेंज जहाँ पे लिखा है वहीं पे एक वैल्यू एट्रीब्यूट भी रहेगा, जहाँ से देखो फॉर्म डेटा कॉल करोगे डॉट एफ नेम है तो एफ नेम कॉल करोगे। ठीक है, जैसे ये देखो इसके अंदर और ऊपर जो नेम लिखा है ना वो दोनों सेम होना, जैसे कि यल नेम यहाँ पर भी लिखा है और यल नेम यहाँ पर भी, और ऊपर भी यल नेम ही कॉल करा है मैंने। तो ये तीनों चीज़ें आपकी सेम होना, ये ध्यान रखो। तो 1 बाय 1 मैं सभी को कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, सभी में कॉल कर लेती हूँ इस वैल्यू और हमारे ऑन चेंज इवेंट को। ठीक है, चलो ठीक है, तो एड्रेस का एड्रेस आ जाएगा एंड ये सारी चीज़ें एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करी है, इसलिए मुझे पता है कि सिटी यहाँ पे मैंने कॉल करके रखा है, नेम और आईडी ऊपर भी मैंने एज इट इज़ रखा और बैकएंड में भी मेरा सेम वैल्यू है। तो अगर डबल अलग अलग दोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन सेम सेम दोगे तो कभी कंफ्यूज होगे नहीं। तो इसलिए सेम सेम ही रखना ज़्यादा चीज़ें। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास एक सबमिट बटन है। ठीक है, परफेक्ट, हमारे यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है ये पूरा डेटा, यहाँ पे जो भी डालना था। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और फॉर्म है, तो ऑन सबमिट फॉर्म भी तो चाहिए ना, तो ऑन सबमिट कॉल कर लेते, यहाँ पर एक वैल्यू दे देते जैसे कि फंक्शन का नेम ऑन सबमिट फॉर्म डेटा। ठीक है, अभी इसको भी कॉल कर लेते हैं ऊपर एज अ फंक्शन। ठीक है, ये सबमिट फॉर्म है, जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन चल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर इसको भी कॉल कर लेते हैं, इसके अंदर भी इवेंट मिलता है, अभी हमने पास नहीं करा। अब जैसे कि एडिट फॉर्म के अंदर आती हूँ तो यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो एडिट फॉर्म हम सिर्फ एक ड्यू को हाइड और शो कर रहे हैं, यूआरएल में ना आईडी पास कर रहे ना कुछ। अब यहाँ पे फेच हम कर ही नहीं सकते, तो फेच हम कैसे करेंगे, हम लोकल स्टोरेज में डेटा हमें मिल रहा है ना, ये देखो यूज ऑथ की मदद से, जहाँ पे लोकल स्टोरेज का डेटा मुझे यूज़र वाले वेरिएबल के अंदर मिल रहा है, जो ऑलरेडी मैंने एक्सेस करके ही प्रोफाइल डेटा डिस्प्ले कर रही हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ ये वाला डेटा, ये सारा डेटा मेरे यूज़र से ही तो आ रहा है जो लोकल स्टोरेज में सेट है। तो हम क्यों ना यही वैल्यू हमारे फॉर्म के एम्प्टी फील्ड के अंदर दे सकते हैं, जैसे कि यूज़र डॉट एफ नेम। क्या मुझे यहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर आ जाएगा यूज़र डॉट एफ नेम? ट्राई करेंगे, देखते हैं। ये देखो आ गया, परफेक्ट। अब इसको मैं एडिट नहीं कर सकती। ठीक है, बेसिकली ये देखो मैं अगर कुछ भी एडिट करना चाहती हूँ तो कुछ एडिट नहीं हो रहा, कुछ फिल नहीं हो रहा है, देख रहे हो सारे क्यों? क्योंकि ऑन चेंज के अंदर हमने कुछ रखा ही नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा कि इनपुट फील्ड चेंजेबल बनाना है, तो सिंपल यहाँ पे कॉन्स्ट करते। ठीक है, जैसे देखो इवेंट डॉट टारगेट से हम वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल करते हैं, लाइक कॉन्स्ट करते हैं और करली ब्रैकेट के अंदर नेम और वैल्यू एक्सेस करते हैं, कहाँ से, इवेंट डॉट टारगेट से। तो बेसिकली मुझे पैरेंथेसिस में इवेंट को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑन चेंज इवेंट हमें एक्सेस होता है यहाँ पर। तो मैं इवेंट को एक्सेस कर लिया, इवेंट डॉट टारगेट से इनकी वैल्यू ले ली, दैट्स इट। अब मेरे पास सेट फॉर्म डेटा है, ठीक है, उसको कॉल कर लेती हूँ, जो यूज स्टेट का फंक्शन है जहाँ पे मैं इसको वैल्यू दे सकती हूँ। तो सिंपल इसके अंदर सबसे पहले डिफ़ॉल्ट में फॉर्म डेटा का डेटा लेना है, तो डॉट 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 फॉर्म डेटा एंड देन एरे के अंदर नेम कोलन वैल्यू, दैट्स इट। सिंपल इतना कॉल करोगे तो आपका अभी इनपुट फील्ड
एडिटेबल होगा। जैसे कि मैं अभी दिखा देती हूँ, ये देखो मैं अभी इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकती हूँ, एडिट कर सकती हूँ, ये देख रहे हो, कुछ भी लिख सकती हूँ। अभी नहीं हो रहा था लेकिन अभी हो रहा है क्योंकि ऑन चेंज मेथड हमने डाल दिया। ठीक है, परफेक्ट। अब मैं चाहती हूँ जैसे अभी श्रुति डिस्प्ले हो रहा है तो बाकी डेटा भी मेरा फेच हो जाए प्रॉपर। सिंपल यूज़र डॉट एल नेम, यूज़र डॉट ईमेल, ऐसे मुझे सभी में कॉल करना है फिर। ठीक है, वन बाय वन हम सभी को कॉल कर लेते हैं, जैसे कि एल नेम का एल नेम, ईमेल का ईमेल। तो इसी वजह से मैंने सेम नाम रखा है ताकि कंफ्यूजन ही हो ना। ठीक है ना, इसलिए आप भी ऐसा ही करो, सेम नाम लिखोगे कभी कंफ्यूज होगी ही नहीं। ठीक है, सो स्टेट का स्टेट, पिन कोड का पिन कोड, कंट्री का कंट्री, प्रोफाइल का प्रोफाइल। ओके, एज इट इज डिफॉल्ट में इनकी वैल्यूज आ जाती है। परफेक्ट, हमारा सारा फेच हो गया होगा, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सो इमेज तो डिस्प्ले नहीं होगा लेकिन बाकी सब डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो सभी डेटा हमारे एज इट इज़ लग चुके हैं। अगर मैं इसको कुछ चेंज करके एडिट करती हूँ तो एडिट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, जैसे कि सबमिट फॉर्म का करना है। बेसिकली प्रोफाइल भी लग चुका है, बस वो डिस्प्ले नहीं होगा। प्रोफाइल से पहले यहाँ पर देखो हैंडल फाइल चेंज के अंदर भी सेम एज इट इज़ ही कॉल करना है, लेकिन यहाँ पे नेम और फाइल आ जाएगा ना कि वैल्यू। ठीक है, इवेंट डॉट टारगेट से एज इट इज़ इवेंट कॉल कर लेते हैं, इवेंट डॉट टारगेट। ठीक है, यहाँ पे फाइल्स आ जाएगा ना कि वैल्यू, इतना याद रखो। ठीक है, एंड यहाँ पर भी सेट फॉर्म डेटा ही करेंगे एंड यहाँ पर भी हमें सिंपल नेम और फाइल ही देना है। ठीक है, सो एज इट इज़ कॉल कर लेते हैं जैसे ऊपर कॉल करा था। ठीक है, तो ये भी एडिटेबल हो जाएगा हमारा फॉर्म वाला, यानी कि इमेज अपलोड का भी। और यहाँ से भी आप इमेज अपलोड करोगे तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसको ऑन सबमिट पर उसको ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि अपडेट करेंगे। तो अब हम करते हैं ऑन सबमिट फॉर्म का कोड। ठीक है, सबसे पहले इवेंट को एक्सेस करते हैं, जैसे मैंने बोला था। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करते हैं। ठीक है, इसको कॉल कर लिया। देन हम क्या करते हैं, ट्राई और कैच यूज़ करेंगे। आप अगर ट्राई और कैच यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, या नहीं करना चाहते हो तो छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं ऊपर असिंक कॉल कर लेती हूँ क्योंकि मैं ट्राई और कैच अवेट यूज़ करूँगी। सो सिंपल यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्स्ट वेरिएबल बनाते हैं फॉर्म डेटा टू सेंड बोल के। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देती हूँ क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूँगी जो भी मेरा एक फॉर्म डेटा है। ठीक है, तो फॉर्म डेटा टू सेंड इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा को कॉल कर दिया। ठीक है, एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर लूप यूज़ करते हैं क्योंकि मल्टीपल फील्ड्स है हमारे। सो लेट की इन, और यहाँ पे फॉर्म डेटा जो हमारा यूज स्टेट का वेरिएबल है। ठीक है, एंड यहाँ पर फॉर्म डेटा टू सेंड, इसको कॉल कर लेते हैं एज इट इज़ वेरिएबल को, डॉट अपेंड। और यहाँ पे की वाइज मैं चाहती हूँ की को पहले पास करो, फॉर्म डेटा की वाइज हमारा अपेंड हो जाए, तो एरे ऑफ की दे देंगे। दैट्स इट, परफेक्ट। अब यहाँ पे ट्राई और कैच यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट में एज इट इज़ लिखो, फिर ट्राई और कैच लिखो। ठीक है, सो कैचे के अंदर एरर आता है तो एरर हैंडल कर लेते हैं सबसे पहले ही। लाइक यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर लेती हूँ लाइक कंसोल लॉग में ही कि एरर वाइल एडिटिंग डेटा, या ऐसा कुछ लिखते हैं, अपडेटिंग डेटा। ठीक है, अपडेटिंग यूज़र डेटा, दैट्स इट, परफेक्ट। और एरर डिस्प्ले कर देते हैं, अगर कोई एरर आता है तो कंसोल में डिस्प्ले भी हो जाए। फिर अलर्ट भी दे देते हैं क्योंकि हमें कंसोल जाके चेक करने से बेटर है सामने से अलर्ट डिस्प्ले हो जाए। सिंपल लाइक अलर्ट दे देती हूँ, एरर वाइल यूज़र डेटा अपडेटिंग, अपडेशन या तो अपडेटिंग कुछ तो लिख देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, परफेक्ट। अब ट्राई के अंदर आते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं रिस्पॉन्स नेम से, एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे हम उसी फंक्शन को कॉल करेंगे अवेट देके जो हमारे पास हमने एपीआई कॉल करा था। तो एपीआई हमारा क्या है, एडिट यूज़र, तो इसी को मुझे कॉल करना है, इसी के अंदर एपीआई ना। तो सिंपल एडिट यूज़र को कॉल कर लेते हो। यहाँ पे मुझे दो चीज़ें पास करनी है तो वो दोनों चीज़ें हम पास कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले मुझे आईडी पास करनी है, यूआईडी, एंड उसके बाद पेलोड पास करना है। तो यूआईडी हमें कहाँ से मिलेगा, यूज़र डॉट यूआईडी से, यानी कि लोकल स्टोरेज में जो डेटा है उससे। अब ये पेलोड है हमारा फॉर्म डेटा टू सेंड, तो सिंपल इसको हम भेज देते हैं। ठीक है, परफेक्ट। अब हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो हम सबसे पहले इफ कंडीशन से चेक करते हैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल टू 200 है क्या।
अगर है तो तुम क्या करो, सिंपल, अगर है तो तुम एक अलर्ट प्रिंट कर दो कि यूज़र डेटा अपडेटेड बोल के, ठीक है। एल्स भी ऐड करके रखेंगे, ठीक है वैसे। एंड एक बार चेक करो क्या, ठीक है, यहाँ पर आते हैं, लाइक एडिट वाला प्रोफाइल है हमारे पास, ये वाला डेटा है। एंड मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं लाइक एडिट करूँ हमारा लोकल स्टोरेज भी अपडेट हो जाए, तो इसलिए यहाँ पर देखो लॉगिन रिटर्न मुझे करना पड़ता है। तो बेटर ऑप्शन लॉगिन फंक्शन फिर से कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर ऑथ मैंने कॉल करा है, यूज़र का डेटा कॉल करा है, उसी के साथ लॉगिन भी कॉल कर लेती हूँ। फिर इस लॉगिन वाले फंक्शन को हम अलर्ट के बाद कॉल कर देंगे। सो यहाँ पर मुझे यूज़र का डेटा पास करना है, तो सिंपल हम पास करेंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। एंड उसके बाद आप रीडायरेक्ट करना चाहते हो तो इसको रीडायरेक्ट भी कर सकते हो, ओके। सो पहले टेस्ट कर लेते हैं। अब एज इट इज़ डेटा डाला, यूज़र डेटा अपडेटेड आया, फिर रीडायरेक्ट नहीं हुआ, ये देख रहे हो। मुझे यहाँ पे रीडायरेक्ट होना चाहिए लेकिन एज इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है, चलो ठीक है। अब हम रीडायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, शो प्रोफाइल ड्यू जो हमारा यूज स्टेट के थ्रू हम मेंटेन कर रहे थे उसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू ड्यू बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपली अभी देखो, अब चलते फिर से हम यहाँ पर और फिर से रिफ्रेश करके फिर से चेंज कर लेते हो। जैसे श्रुति शिवशरण है ना, मैं अगर समझो श्रुति यस 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 ऐड करती हूँ एंड सेव करती हूँ तो यहाँ पर अलर्ट आ गया, यूज़र डेटा अपडेटेड। यहाँ पर जैसे आती हूँ तो ये देखो श्रुति यस 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 ऐड हो चुका है। अब मैं क्या करती हूँ, एडिट करती हूँ इमेज को, तो सिंपली मैं कोई अलग सा इमेज ऐड करती हूँ, ये वाला, ठीक है। एंड अपडेट करती हूँ, देन चलते हैं और ये देखो यूज़र डेटा भी अपडेट हो गया। तो परफेक्टली हमारा रिफ्रेश हो चुका है और हमारा अपडेटेड डेटा भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पे बैकएंड में हमारे इमेजेस भी हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। तो परफेक्ट हमारा एडिट वाला फॉर्म भी बन के रेडी हो चुका है, जैसे कि आप देख ही सकते हो, ठीक है ना। तो उसी के साथ आप सारे डेटा दोनों चीज़ें भी एडिट कर सकते हो, जैसे नीचे के कोई टेक्स्ट भी एडिट कर सकते हो, प्लस ऊपर जो आपने इमेज रखा है उसको भी एडिट कर सकते हो एक साथ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि वन वन ही एडिट करना है, दोनों चीज़ें यहाँ से कुछ भी आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। सो मैं ऐसे ही कुछ तो लिख रही हूँ, ठीक है। सबमिट कर लेते हैं डेटा को एंड यहाँ पर देखो ये सबमिटेड, ठीक है, परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है सारी चीज़ें। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा और देखा ना कितना इजीली हम सारी चीज़ें लेके एंड कर रहे हैं। सो वन बाय वन वीडियो ऐसे ही मैं निकालूंगी। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग गाइज, कीप सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।